पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने कथन में वही कहते हैं जो ना हमने कभी सुना है, जो ना कभी हमने देखा है, ना जो कभी हमने पाया है, ना कभी जो हमने सोचा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सभी सत्य कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन इतना सत्य है ज्ञात होता है कि सब कुछ उनके सामने से ही गुजरा हुआ है। सब कुछ को उन्होंने देखा है। सच क्या है? उन्होंने सब कुछ देखा है कि सब कुछ पाया है कि सब कुछ को उन्होंने ही उत्पन्न किया है। ये तो उनके शब्दों के द्वारा ही हम जान पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले परमात्मा ने जो सृष्टि की इच्छा करी उस क्रम में सर्वप्रथम अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति के द्वारा कभी भी कोई विकार नहीं होता है। वो अलिंग सृष्टि ज्यों की त्यों कायम रहती है। जो अलिंग सृष्टि है वो श्रेष्ठ है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। ऐसी श्रेष्ठ की उत्पत्ति उनकी इच्छा के द्वारा, मतलब परमात्मा इच्छा के द्वारा हुई। परमात्मा की इच्छा आगे सृष्टि के लिए जो हुई, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कई वीडियो में कहा है, बताया है कि सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति
की गई है। अलिंग सृष्टि पृथ्वी, अलिंग सृष्टि पृथ्वी पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जब मानव की उत्पत्ति नहीं थी, जब मानव नहीं था, तो शेष कुछ भी नहीं था, केवल अलिंग सृष्टि थी। केवल अलिंग सृष्टि थी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब मानव की उत्पत्ति की इच्छा जागृत हुई परमात्मा में, तो वो क्रमशः सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम में हुई, जो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, रज बीरज के द्वारा ही मानव की उत्पत्ति की शुरुआत हुई है। रज बीरज के द्वारा ही मानव की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो सृष्टि बढ़ी, सृष्टि का संचालन हुआ तो मानव उत्पत्ति से हुआ, और ये अलिंग सृष्टि नहीं थी। लिंग सृष्टि सर्वप्रथम मानव से होती है, मानव की उत्पत्ति से होती है। जब मानव की उत्पत्ति हुई तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी प्रकार का नाम नहीं था, कोई भी प्रकार का देश नहीं था, कोई भी प्रकार का स्थान नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार कहते हैं, कोई नाम नहीं था। जब मानव की उत्पत्ति हुई तब मानव का नाम नहीं था, मानव का मानव नाम नहीं था, ना मानव का कोई नाम था, ना किसी भी वस्तु का कोई नाम था, कुछ नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई देश नहीं था। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, उस काल में जब मानव की उत्पत्ति हुई है प्रथम में, तो मानव की ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, मानव मात्र मानव था और कुछ भी नहीं था। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, प्राकृतिक धर्म मात्र यौन धर्म सभी मानव का ही था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का मात्र यौन धर्म उस काल में, उस वक्त में था। मानव का मानव यौनी धर्म मात्र था। सर्वप्रथम मानव ने ईश्वर की प्रेरणा द्वारा भाषाओं में हिंदी भाषा का उदय हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्रम से मानव लिंग सृष्टि, मानव योनि के द्वारा सृष्टि में वृद्धि हुई, मानव सृष्टि में वृद्धि हुई, मानव सृष्टि में वृद्धि हुई। तब उस काल कुछ भी अन्य नहीं था, ना कोई योनि थी, ना कुछ था, केवल मानव मानव के प्रति में जो कुछ उपलब्ध कराया परमात्मा ने, मात्र उतना ही था, वही था।
और कुछ नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले जो मानव थे उन मानव में किसी भी प्रकार की कोई भाषा नहीं थी, किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता और उस समय के अंतराल में हिंदी भाषा मानव बोलचाल में आई। हिंदी भाषा मानव के बोलचाल में आई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो एक ईश्वर की प्रेरणा थी, वो एक ईश्वर की कृपा थी, जिसके द्वारा हिंदी शब्द, हिंदी नाम, मतलब जो हिंदी जो भाषा मातृभाषा बनी वो हिंदी थी, सर्वप्रथम हिंदी। ये नहीं कि वो अंग्रेजी बोलने लगे हों, वो उर्दू बोलने लगे हों, वो फारसी बोलने लगे हों, ऐसा नहीं था। सबसे पहले ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं हिंदी भाषा परमात्मा की इच्छा के द्वारा परमात्मा ने मानव को प्रेरित कर हिंदी भाषा का अनुसरण कराया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भाषाओं में हिंदी भाषा का जो भाषाएं तुम अन्यत्र जानते हो, सुनते हो, देखते हो, उन सब भाषाओं में सबसे पहले हिंदी भाषा का उदय हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसलिए कोई भी भाषा हो, कोई भी नाम हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी पंथ हो, चाहे कुछ भी हो, वो हिंदी के ही उच्चारण में आता है, वो हिंदी के ही उच्चारण में आता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसका मतलब है कि जितनी भाषाएं हैं वो हिंदी भाषा से रची गई हैं। मानवों ने आगे चल के विकास किया, विकार किया, क्या किया, जैसा भी किया, तो हिंदी भाषा से अनन्य भाषाओं को उत्पन्न किया। किसने? मानव ने। हिंदी भाषा को सर्वप्रथम ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ पृथ्वी पर भाषा हिंदी का जन्म हुआ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ मतलब जिस स्थान में जहाँ मानवों में हिंदी भाषा ईश्वर प्रेरणा के द्वारा हिंदी भाषा उत्पन्न हुई, उस स्थान को ही हिंदुस्तान कहा गया है। उसी हिंदी से हिंदुस्तान कहा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। आज भी कोई भाषा कोई भी रचेगा तो वो हिंदी ही उच्चारण में आएगा, अर्थात हिंदी से ही वो भाषा बनाई गई है, ली गई है। और सच ये है कि वो हिंदुस्तान से ही ली गई है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो मातृभाषा हिंदुस्तान की है। हिंदी का जन्म जो है हिंदी से हिंदुस्तान का नाम हुआ है। हिंदुस्तान से हिंदी नहीं बनी है, हिंदी से ही हिंदुस्तान नाम दिया गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना है। जिनके द्वारा हिंदी का प्रचलन हुआ
वो मानो हिंदू कहे गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिन मानवों के द्वारा हिंदी भाषा का प्रचलन हुआ वही हिंदू हैं, वही हिंदू कहे गए हैं। जो हिंदी का अनुसरण करे, हिंदुस्तान में रह के हिंदी का अनुसरण किया करते रहे, उन्हीं को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वही हिंदू हैं। तब मात्र हिंदू सभी थे। उस काल में जब इतना विशाल काय संसार नहीं था, पर्याप्त था, मात्र हिंदुस्तान था, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान भाषा थी, हिंदी भाषा थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस वक्त केवल मात्र इस पृथ्वी पर हिंदू ही था, और ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, ना कोई अन्य भाषा थी, कुछ नहीं था, केवल हिंदी थी। हिंदी को अपनाने वाले हिंदू थे, सभी हिंदू थे, कोई अन्य जाति पाति नहीं थी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, तब मात्र हिंदू सभी थे, पश्चात धीरे धीरे हिंदी भाषा से अन्य भाषाओं को मानव ने उत्पन्न करने लगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब मानवों में यहाँ बढ़ोतरी हुई तो एक दूसरे से आगे जाने की होड़ लगी, एक दूसरे के विपरीत होने की होड़ लग गई मानवों में, और वो अपनी भाषा, अपना मार्ग अलग करने का प्रयास करने लगे। उसी हिंदी से, जिस हिंदुस्तान में वो पैदा हुए थे, उसी हिंदी को वो अन्य भाषा का रूप देने लगे, और भाषा के अनुकूल ही अपना धर्म, अपने को उस धर्म का मानने लगे, भाषा के अनुकूल। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भाषाओं को मानव उत्पन्न करने लगे। हिंदी भाषा से जहाँ तक भाषा मानव ने रची, उन सभी भाषाओं का उच्चारण में मानव बदलाव नहीं ला पाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन मानवों ने हिंदी भाषा से अनन्य भाषाओं का निर्माण किया, तो हिंदी भाषा से अन्य भाषाओं को तो उन्होंने निर्मित कर दिया, भाषा बना लिया, लेकिन उस हिंदी भाषा के उच्चारण में वो बदलाव आज तक नहीं कोई कर पाए हैं, क्योंकि ये भाषाएं जो लिया वो हिंदी से लिया, हिंदुस्तान से लिया, और जो धर्म बनाए विपरीत के वो हिंदू धर्म से बनाए। हिंदू धर्म, इसे भी समझना पड़ेगा हिंदू धर्म क्या है। हिंदू होके सभी हिंदू नहीं कहे जा सकते हैं, हिंदू का कोई धर्म होता है। देखें आगे पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हिंदी भाषा से जहाँ तक भाषा मानव ने रची, उन सभी भाषाओं का उच्चारण में कोई बदलाव मानव नहीं कर पाए। भाषा बदल दिया, धर्म बदल दिया, पंथ बदल दिया, संप्रदाय बदल दिया, भेष बदल दिया, ड्रेस बदल दिया, सब कुछ तो बदल दिया, लेकिन हिंदी का उच्चारण नहीं बदल पाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वो भाषा हिंदुस्तान से ली गई है, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि बदलाव नहीं कर पाए, इसीलिए जो भाषा का उच्चारण हिंदी में आता है वो भाषा हिंदुस्तान से ही ली गई है। वो भाषा का उच्चारण बता रहा है कि वो भाषा हिंदुस्तान से ली गई है, हिंदी से ली गई है।
हिंदी को परिवर्तित करके बनाई गई भाषा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानव धर्म पालन करने की क्षमता मात्र हिंदू में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव धर्म पालन करने की क्षमता मात्र हिंदू धर्म में है। कह रहे हैं मात्र हिंदू धर्म में है। एक अजीब बात है, संसार में तो मानव है, सारा संसार मानवों से भरा पड़ा है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव धर्म का पालन करने वाला मात्र हिंदू है। हिंदू में ही वो क्षमता है जो मानव धर्म का पालन कर पाए। मानव धर्म को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जगह जगह कहा है, उसके अनुकूल देखें कि मानव का धर्म क्या होता है, जो कि मात्र हिंदू ही मानव धर्म का पालन कर पाता है, कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान के रहने वाले सभी हिंदू नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि कहो कि हिंदू, सभी हिंदू, हिंदुस्तान के रहने वाले जितने भी हैं वो सब हिंदू हों, तो ये सच नहीं है, क्योंकि जो हिंदू मतलब मानव धर्म का पालन कर पाए वो हिंदू है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला और वो मानव धर्म का पालन ना कर पाए, उसे हिंदू नहीं कहा जा सकता है, वो हिंदू नहीं है। मानव धर्म, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान के रहने वाले सभी हिंदू नहीं। जिनमें मानव धर्म का स्थान नहीं है वह हिंदू आज भी नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदू अपने को कहलाते हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं, यदि उनके अंदर में मानव धर्म का स्थान नहीं है तो वो सच में हिंदू नहीं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म अर्थात मानव योनि धर्म का पालन करने वाला नर नारी मात्र हिंदू है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म अर्थात मानव योनि धर्म का पालन करने वाला, चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो हिंदू है। जो मानव योनि धर्म का पालन ना कर पाए वो कदाचित हिंदू नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। हिंदुस्तान में रहने के कारण सभी हिंदू कहे जाते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले जो हैं, जो यहाँ निश्चित रूप से रहते हैं, उन्हें हिंदू, हिंदुस्तान के नाम से हिंदू कहा जाता है। समझिए बात को। लेकिन हिंदू वो है जो मानव योनि धर्म का पालन करे, चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो हिंदू होता है। जो मानव धर्म का पालन करे, मानव धर्म अर्थात मानव योनि धर्म का जो पालन कर रहा है। हिंदुस्तान में रहकर हिंदी के द्वारा अन्य भाषाओं का निर्माण मानवकर भाषा के साथ धर्म भी बदला है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह करके हिंदी भाषा से ले करके अन्य अपनी भाषा बना करके मानव ने मतलब साथ अपने धर्म का भी बदलाव मानव ने किया है। हिंदी भाषा का बदलाव कर मतलब अन्य भाषा में बदल करके और साथ में अपना धर्म भी बदला है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिससे हिंदू के अतिरिक्त के अनेक धर्म बन गए हैं। इसीलिए संसार के अंदर में हिंदू के अतिरिक्त के बहुत धर्म आदि बन गए हैं।
इन्हीं धर्मों में विभाजन कर मानव पंथ संप्रदाय अनेकों को जन्म दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन्हीं धर्मों में विभाजन किया लोगों ने और उसी विभाजन के अनुरूप होकर के नाना प्रकार के पंथ संप्रदाय आदि को मानव उत्पन्न किया है और उत्पन्न आज भी करता जाता है। कोई घट नहीं रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिससे संपूर्ण मानव से मानवता समाप्त हो गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार इसीलिए मानवों से मानवता जो है वो समाप्त हो चुकी है। सभी कोई धर्म के गीत गा रहा है, कोई देश के गीत गा रहा है, कोई जात के गीत गा रहा है, अपने अपने ढोल और अपना अपना गाना सभी यहाँ पर गा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव में बदले की भावना कैद हो गई है। जो मानव है उस मानव में, जहाँ तक मानव है सभी मानव में बदले की भावना एक दूसरे को तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो मानव है मानवों में बदले की भावनाएं हैं, जाति धर्म इत्यादि जितने भी हैं सब में बदले की भावना के अनुकूल ही धर्म संप्रदाय पंथ बने हैं। एकता के बस तो कुछ होना नहीं है। अलगाव की भावना जब होगी तभी विद्रोह होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तभी अलगाव होता है और जब अलगाव होता है तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना धर्म मान लेते हैं, अपनी जाति मान लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक जितने देश हैं जितने धर्म हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक जितने देश हैं और जितने भी धर्म हैं, जिन जिन भाषाओं का उच्चारण हिंदी में होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितने देश हैं और जिन जिन देशों में जिन जिन लोगों में मतलब हिंदी उच्चारण भाषाओं का हिंदी में उच्चारण होता है, वे सभी हिंदुस्तान के प्रथम वंश हिंदू ही हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन जिन देशों में जिन जिन धर्मों में जिन जिन भाषाओं में हिंदी का उच्चारण होता है, वे सभी मतलब वे सभी हिंदुस्तान के ही प्रथम वंशज हैं। मतलब वो सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदी भाषा में परिवर्तन करके अपना धर्म अपना भाषा बदल करके अन्य देशों में स्थान लिया जा करके प्रथम मतलब इसका मतलब होता है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हिंदुस्तान में ही हुई है, हिंदुस्तान से ही संसार में बिखेर हुआ है। हिंदी के द्वारा ही अन्य भाषाओं का जिन जिन भाषाओं का उच्चारण हिंदी में होता है वो हिंदुस्तान से ही हुआ है, हिंदी से हुआ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो सभी हिंदू ही हैं, मतलब हिंदू ही वंशज हैं। कोई भी देश है और वहाँ की भाषा का उच्चारण हिंदी में है तो वो देश का जो पूर्वज प्रथम है वो हिंदुस्तान का ही निवासी रहा है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।